आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेपाल की उस खबर पर जिसने पूरे देश में सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। ट्विटर हो, फेसबुक या फिर टिकटॉक, हर जगह बस इसी मुद्दे की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ नेपाल में कि सोशल मीडिया ही मैदान जंग बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी शांति, सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ सोशल मीडिया एक नए तरीके के विवाद से वजह बन गया है और लोगों के बीच एक बड़ा टेंशन बन गया है। सोशल मीडिया जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, वही अब लोगों को बांटने लगा है। एक तरफ युवा अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार है और कुछ संगठनों का कहना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अराजकता फैलाने का काम कर रही हैं। वहीं आम जनता को अगर देखा जाए तो वो दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, असली विवाद तब शुरू हुआ है जब ये राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है। कई नेताओं ने ट्विटर और फेसबुक पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी सी लगा दी। धार्मिक और सांस्कृतिक भी एक बड़ी वजह रही है। कुछ पोस्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और जो तीसरी वजह है वो है टिकटॉक की बैन की मांग। नेपाल में टिकटॉक को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। कई लोगों का कहना है कि ये समाज को बिगाड़ रहा है, जबकि युवाओं का कहना है कि ये उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका एक ये जरिया है और अगर उस पर बैन लगाया जाता है तो ये एक तरीके से उस पर भी रोक है। फेक न्यूज़ और अफवाहों को भी एक बड़ी वजह माना गया कि झूठी खबरों ने आग में घी डालने का काम किया है। इन सब वजहों से नेपाल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। अब ज़रा सोचिए कि जब सोशल मीडिया पर इतना बवाल हो रहा है तो सरकार चुप तो नहीं बैठ सकती थी। सरकार का रुख इसमें साफ निकलकर सामने आया। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। वो इसे डिजिटल अराजकता मान रही है। जनता का जवाब भी सामने आया। जनता कह रही है कि अगर सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया तो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। ऐसे ही कुछ एनजीओ और कुछ एक्टिविस्ट, कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो सरकार उसे छीनने का काम कर रही है। एक आंकड़ा आपको जरूर बता देते हैं कि नेपाल की जो युवा आबादी है वो 60% है और यही युवा टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया उनकी पहचान है। अगर सरकार इस पर ही रोक लगाती है तो उससे उनकी पहचान भी छीनी जा रही है और उनके सपने, करियर और स्वतंत्रता के खिलाफ उसको ये युवा मान रहे हैं। कई टिकटॉक क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। नेपाल का सोशल मीडिया विवाद कोई नया नहीं है। भारत में भी टिकटॉक पर बैन लगाया गया था। अगर पड़ोसी और राज्यों की बात करें तो पाकिस्तान में भी कई बार टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। श्रीलंका में भी फेसबुक पर पाबंदी लग चुकी है। यानी कि ये समस्या केवल नेपाल की नहीं है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाबंदी से समस्या का हल निकाला जा सकता है या फिर इसे ये और बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एक मंच तो दिया है, ये बात तो साफ है। अब खबरें सिर्फ अखबार या टीवी से नहीं निकलती हैं। लोग खुद रिपोर्टर बन जाते हैं। किसी मुद्दे पर अगर उनको आवाज़ उठानी है तो सबसे पहले और आसान तरीका जो सामने आता है वो है सोशल मीडिया। लेकिन इसका दुरुपयोग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी ये तलवार की धार पर है। सही इस्तेमाल करो तो समाज की आप आवाज़ से जुड़ रहे हैं, उसकी आवाज़ आप उठा रहे हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो समाज को ये तोड़ने का काम भी करती है। डिजिटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाबंदी कोई समाधान नहीं है। सरकार को चाहिए कि कड़े कानून बनाए ताकि ये जो फेक न्यूज़ और जो हेट स्पीच है उन्हें रोका जा सके। साथ ही डिजिटल शिक्षा भी दी जानी लोगों को बेहद ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें कि सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये नेपाल के जो सोशल मीडिया का बवाल है, ये इसकी पूरी कहानी है। सवाल तो कई उठ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या सरकार को सोशल मीडिया पर रोक लगानी चाहिए या फिर जनता को खुद समझदारी दिखानी होगी। और भी कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं कि क्या टिकटॉक जैसे ऐप समाज को बिगाड़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ नज़रिए की बात हो सकती है।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी जो नेपाल के ताजा हालात हैं वो तो यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि लोग सड़कों पर खूब बवाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो सरकार के मंत्री हैं वो खुद उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है, क्योंकि वो भी अब इस सोशल मीडिया बैन पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का बवाल इतना बढ़ गया है कि वो जो है अब राष्ट्रपति आवास पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ये सरकार ना सिर्फ सोशल मीडिया को बैन कर रही है बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर भी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लोग अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चाबंदी कर रहे हैं, उनके आवास पर जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को ही भंग कर दिया जाए। तो ऐसे ही नेपाल की कई अपडेट्स है जो अभी सामने लगातार आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही नेपाल पर जितनी भी अपडेट्स होगी और या जो भी बवाल हो रहे हैं उसको लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ।